नमस्कार, प्रॉपर्टी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये प्रॉपर्टी गुरु आपके लिए लेकर आता है सिग्नेचर ग्लोबल। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज के शो में भी हमेशा की तरह हम ढेर सारी बातें करेंगे, रियल एस्टेट मार्केट का एक ताज़ा अपडेट लेंगे और आपके सवालों के जवाब वो ज़रिया बनेंगे जिनसे हम थोड़ी सी और तस्वीर और गहराई तक जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी बाज़ार इस वक्त कैसा कर रहा है, आपके लिए ख़रीदने के क्या ऑप्शन है, बेचना चाहते हैं तो क्या विकल्प हैं और इन जनरल प्रॉपर्टी मार्केट के क्या हाल चाल है। ये सारी बातें होंगी और आज ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फॉर आज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए पंकज जी के साथ शो की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह सवाल जवाब लें उससे पहले थोड़ा सा एक बाजार का नजरिया आपसे ले लेते हैं। तो ब्याज दरों का बढ़ना लगातार जारी है पंकज जी, लेकिन ऐसा कुछ खास असर दिखा नहीं प्रॉपर्टी बाजार में। महीने दर महीने सेल्स के नंबर अच्छे ही हैं और अब तो हम फेस्टिव सीजन में खड़े हैं। क्या ये मोमेंटम यहां से आपको आगे भी जारी रहता हुआ लग रहा है? देखिए, थोड़ा मार्जिनल डिक्लाइन हमको इस मंथ में दिखाई दिया है। हालांकि पिछले 2 महीने तक फिर भी मोमेंटम बरकरार था और पिछला क्वार्टर तो हमने ग्रोथ ही देखी थी। तो थोड़ा मार्जिनल डिक्लाइन मुझे दिख रहा है और वो हो सकता है कि मानसून की वजह से कुछ एक जगह जैसे बैंगलोर और दूसरे मार्केट के अंदर फ्लड सिचुएशंस रही, इसको देखते हुए और इंटरेस्ट रेट का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला। तो जो फेंस सीटर्स थे वहां पे उन्होंने डिफर किए अपने डिसीजंस एंड थिंग्स लाइक इट। वो यही लग रहा है कि जो क्यूमुलेटिव सेल्स दिख रही है अभी तक की, तो उसमें लाइकली चांसेस कि 4 या 5% का डिक्लाइन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो सकता है और दिख सकता है। ये थोड़ा सीजनलिटी इम्पैक्ट भी आता है। मार्च और जून क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर जो है हमेशा एक अच्छा ग्रोथ रहता है और उसके बाद सितंबर में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। बट जैसे जैसे फेस्टिव सीजन चालू होगा तो यहाँ पे हमको रिकवरी दिखेगी। तो जो हमारा इसका थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का रहता है, स्पेशली दिसंबर क्वार्टर, वहां पे आपको इसके बाद रिकवरी होती हुई दिखाई देगी क्योंकि बिल्डर्स अभी एग्जीबिशंस लेके आ रहे हैं और दूसरे ऑफर्स रहेंगे। उसको देखते हुए वापस मोमेंटम दिखेगा आपको मार्केट में। राइट, तो एक्साइटिंग रहने वाला है ये पूरा फेस्टिव सीजन। पंकज जी कह रहे हैं कि मोमेंटम दिखाई देगा, एक बस दिखाई देगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है और वो हालात बारिश के मौसम में कई बार बनते भी हैं, लेकिन अदरवाइज रियल एस्टेट मार्केट अपने मूड में लगातार है। फेस्टिव सीजन वाकई एक्साइटिंग रहने वाले हैं। चलिए तो अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं S श्रीवास्तव, लखनऊ से हमें कॉल कर रहे हैं। श्रीवास्तव साहब बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जी नमस्कार। नमस्कार। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ और मेरी एक प्रॉपर्टी है पुणे में, वाकड़ में। इसमें बेसिकली मेरे को रेंटल इनकम का इशू है। ओके। तो अभी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो ऑलमोस्ट 2% आ रहा है। अच्छा, ठीक है जी। तो और अब मैं इसको चेंज करके लखनऊ में, क्योंकि मैं सेटल हो रहा हूँ, तो मैं लखनऊ में मैंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी सर्च की है। एक्सपीरियन करके एक प्रोजेक्ट है जो गोमती नगर के विभूति खंड में है। ओके। तो मुझे बिल्डर से जो कमिटमेंट मिल रही है या इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि 50 से 60 रुपए स्क्वायर फीट का रेंट वहाँ पे मिल सकता है ऑफिस स्पेस के लिए। ठीक है। तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी को, पुणे वाली प्रॉपर्टी को निकाल के इसमें निवेश करूं? क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है श्रीवास्तव साहब आपका। और अब हम पंकज जी से समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो पंकज जी, एक है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पुणे में, जाहिर सी बात है आप हमेशा बात करते हैं रेंटल यील्ड्स भारत में उतनी आकर्षक है नहीं, ये भी बता रहे हैं 2% के आसपास का रिटर्न इनको मिल रहा है। दूसरा है गोमती नगर का विभूति खंड, जहां पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में अब ये निवेश करना चाहते हैं। तो क्या रेजिडेंशियल से निकलकर कमर्शियल प्रॉपर्टी, पुणे से निकलकर लखनऊ, उसमें भी गोमती नगर विभूति खंड, ये एक अच्छा डिसीजन होगा? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसने मुझे भी सोचने पे बहुत मजबूर कर दिया और मैं तो कागज कलम लेकर के बैठ गया था। क्या बात है। कि ये अगर मेरे को डिसीजन लेना होता तो मैं कैसे लेता। तो अगर आप देखिए तो वाकड़ में जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिस तरीके का रेंट मिल रहा है, तो उसमें 3% 3.5% की रेंटल यील्ड है, जो इतनी बुरी नहीं है। अगर आप देखिए 3-3.5% की अगर रेंटल यील्ड होती है तो प्राइस प्रोडक्टिव रहता है और आपको थोड़ी प्राइस में ग्रोथ दिखती है।
लेकिन आप जो कमर्शियल प्रॉपर्टी लखनऊ की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियो कैपिटल, तो 50-55 रुपीस का भी रेट अगर देखें और उसका जो आउटराइट रेट है वो करीब सेलेबल के ऊपर कुछ 10,000 रुपए, 9,700 to 10,000 रुपीज है। तो अगर हम इसके बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हमको लगता है कि 6.5 से 7.5% की रेंटल यील्ड मुझे मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा फ्लोर लेते हैं। तो आप कंपेयर करेंगे डायरेक्टली कि 3.5% रेंटल यील्ड मिल रही है और उसके अगेंस्ट मुझे 6-7% की रेंटल यील्ड मिलेगी, तो मुझे जो है कमर्शियल की तरफ रुझान कर देना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो ऑक्यूपाइड है और प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपेंसी उसमें रहने की हमेशा से रहती है, और ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसमें कम से कम 1 साल लगेगा इसको रेडी होने में। उसके बाद अगर ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आपकी कोई ए ग्रेड प्रॉपर्टी किसी ए ग्रेड डेवलपर की नहीं है और इसमें इन्वेस्टर को बिल्डर बेच रहा है, तो इसमें आपका एक टेनेंट ढूंढने में आपको जो समय लग सकता है, अगर आप इन सब चीजों को डिस्काउंट करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आपकी रेंटल यील्ड 6.5% है, लेकिन आपका जो टाइम लॉस होने वाला है, अगर हम एक पीरियड ले लें कि 7 साल के अंदर मुझको अपना रिटर्न अगर मुझे एनालाइज करना है, तो मुझे ये लगता है कि आपको 6.5% का रेंटल यील्ड दिख रहा है या 7% का रेंटल यील्ड दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर इसको लिए टेनेंट ढूंढना, इसके प्रॉपर्टी के रेडी हो जाने का तक वेट करना और उसके बेसिस पे आपका जो रेंटल लॉस होने वाला है, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिस तरीके से चल रहा है, अगर क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट होता है, वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो जो इस तरीके का आया है, तो कमर्शियल मार्केट अभी भी रिकवरी के फेज के ऊपर है, पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि आप वेट कीजिए, हो सकता है कि प्रॉपर्टी जब रेडी हो जाए तब आप इसमें निवेश कीजिए, और आपके पास टेनेंट है तब निवेश कीजिए। अभी आपको दिखने में लगता है कि 6.5% का रेंटल यील्ड है, लेकिन आप अगर टाइम लॉस और उसके बेसिस पे आपका जो रेंट लॉस है उसकी प्रोबेबिलिटी की एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि आप यहाँ पे जाके फंस सकते हैं। और यही कारण है कि रेजिडेंशियल में ऑप्टिमम रेंटल यील्ड जो मैं बोलता हूँ 5.5% है, कमर्शियल में ऑप्टिमम रेंटल यील्ड 10 से 11% पकड़नी चाहिए। 6.5% यही बताता है कि ये आज भी अनप्रोडक्टिव है कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके रिलेटिव कन्वीनियंस है कि क्योंकि आप लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं, हो सकता है आपके लिए इसको मैनेज करना बेटर रहेगा। लेकिन मैं तब भी एडवाइस ये करूंगा कि आप वेट कीजिए, ये प्रॉपर्टी रेडी हो जाए और आपको लीज प्रॉपर्टी मिल जाए, आप किसी इन्वेस्टर्स को से इसको रीसेल पे खरीद सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके की रेंटल यील्ड देख करके जंप ना करें, क्योंकि आप अगर जो समय का लॉस है उसको अगर उसका इम्पैक्ट आप वैल्यू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो आज का घर है उसकी रेंटल यील्ड अलोंग विद दैट जो कैपिटल एप्रिसिएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बेटर है।